हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। एक फ्रेश टॉपिक है, नया टॉपिक है और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, बहुत सारे रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। खैर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, तो हम बाकी उसे छोड़ के बाकी सारे टॉपिक कोशिश करेंगे इस वीडियो में कवर करने के लिए, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो फिलहाल हम उसे छोड़ के बाकी जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं सर्कुलर मोशन से रिलेटेड सारे पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, बाद में बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो जब भी कोई बॉडी इस तरह से मूव करती है कि सेंटर से उसका डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड रहे, कोई भी बॉडी जब इस तरह से मूव करती है कि सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या रहे, फिक्स्ड रहे, उस मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो अ मोशन इन विच अ बॉडी इज मूव अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसके अलोंग, जिसे हम रेडियस बोलते हैं, इसके अलोंग ही अगर एक बॉडी मूव कर रही है कि उसका सेंटर से डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, उसी को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। और अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है जो उसका डिस्टेंस है, तो उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब एक ऑब्जेक्ट ऐसा है कि जो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और एक फिक्स्ड पॉइंट से, मतलब सेंटर से उसका डिस्टेंस क्या है, हमेशा फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत सारी टर्म्स यहाँ पे आती हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब हम पढ़ते हैं, तो काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं पूरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो सबसे पहली टर्म आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए, जब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बारे में हमने बात की थी, तो वहां पे हम सिर्फ लीनियर डिस्टेंस की बात कर रहे थे। तो लीनियर डिस्टेंस को हम एस से मेजर कर रहे थे या फिर एक्स से मेजर कर रहे थे, ठीक है, कि 10 मीटर हम चल रहे हैं सामने या 10 मीटर ऊपर हमने बॉल फेंकी। लेकिन जब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, तो हम यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंगल के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे? एंगल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो एंगल हमें पता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था कि एंगल बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होती है। तो ये एंगल होता है थीटा, इसी थीटा को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये किसके बराबर होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो मान लीजिए कि एक बॉडी यहाँ पे इस पी पॉइंट पे, अब उस बॉडी ने क्या किया, चलना शुरू किया इस तरह से, और वो चलते 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 कहाँ पे पहुंच गई, इस क्यू पॉइंट पे वो पहुंच गई। तो इसने कितना एंगल ट्रेस किया? पहले एंगल कितना था? 0 डिग्री। अब इसने एंगल इतना कितना ट्रेस कर लिया? थीटा एंगल ट्रेस कर दिया। तो ये जो थीटा होता है इसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो द एंगल ट्रेसेस बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और जो ये थीटा होता है इसकी वैल्यू होती है हमारी एल अपॉन आर के बराबर। देखिए, एल भी हमारे पास डिस्टेंस है, मीटर में निकलता है, और रेडियस भी हमारी डिस्टेंस है तो मीटर में निकलती है। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, और इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियल होती है। क्या होती है? रेडियन, ठीक है, रेडियन में मेजर होता है ये। और डिग्री में भी मेजर होता है, रिवॉल्यूशन में भी मेजर होता है। जैसे हम क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा होगा कि कैसे हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन या फिर डिग्री होती है, ठीक है, रेडियन बोल सकते हैं इसको, या डिग्री, या रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अच्छा, अगर ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितने डिग्री होते हैं? 360 डिग्री। तो उसे हम बोलते हैं 2 पाई रेडियन। क्या बोलते हैं? 2 पाई रेडियन। तो 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई रेडियन। अगर बॉडी रिवॉल्यूशन कर रही है तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम कैसे देंगे? तो अगर रेडियन में निकालेंगे, ठीक है। अब अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें हम सीखेंगे कि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल हम अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, जो कि है फ्रीक्वेंसी। तो कोई बॉडी एक सेकंड में जितने भी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कर पाती है ना, वो उसी को बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे एक पार्टिकल है, वो एक सेकंड में कितने चक्कर मार रहा है? 10 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10। एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहा है, वो अपनी बोर्स की ऑर्बिट पे क्या कर रहा है, एक सेकंड में 100 चक्कर लगा रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 100 होगी। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट करते हैं, ये बराबर होती है 1 अपॉन टाइम के। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हमारे पास होती है हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स, या बोल सकते हैं रिवॉल्यूशन पर सेकंड। क्लियर हुआ? अगर टाइम पीरियड की बात करें, तो किसी भी बॉडी को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाने में जितना भी टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड बाय द बॉडी टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जैसे फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन टाइम है, तो टाइम बराबर 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट सेकंड इनवर्स से टाइम की, तो सेकंड होती है, हमें पता है। अच्छा, अगर बात करें वेलोसिटी की, तो हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी।
मतलब वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमसे कोई बोले एंगुलर वेलोसिटी, अगर हमसे कोई बोले एंगुलर वेलोसिटी, तो हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे? ओमेगा से। तो अगर हमें कोई बोले रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा एवरेज, ओमेगा बार से डिनोट कर सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रेट का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ2 माइनस θ1 अपॉन टाइम t2 माइनस t1। तो इसे हम लिख सकते हैं डेल थीटा अपॉन डेल टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, इसकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? टाइम इनवर्स, क्योंकि थीटा की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो टाइम की क्या होती है? टी। तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो क्या होती है? टाइम इनवर्स। लेकिन लीनियर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस वन। ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी की एल टी माइनस वन नहीं होती है, सिर्फ टी माइनस वन होती है, टाइम इनवर्स। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकंड, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन, और टाइम की होती है सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? रेडियन पर सेकंड। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की। देखिए, एक तो हमने बात की एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की, मतलब कोई बॉडी जो है एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है और किसी भी टाइम हमसे पूछा जाता है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट अगर हमें बतानी है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो वही होती है अगर किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हम उसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, वही होती है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। मान लीजिए एक पार्टिकल है जो इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है इस तरह से, और हमें क्या बतानी है? हमें इसकी इंस्टेंटेनियस बतानी है कि इस समय मान लीजिए यहाँ है, तो एकदम अगर हम इससे किसी से बोलते हैं कि इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी एंगुलर वेलोसिटी, तो उस समय जो पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी होती है उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो द एंगुलर velocity of an object moving in a circular path at any instant of time, उसी को बोलते हैं instantaneous angular velocity। तो जैसे हम डेल का यूज करते हैं चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम के लिए, जब इंस्टेंटेनियस की बात आती है तो हम डिफरेंशिएशन का वर्ड यूज करते हैं। तो अगर डेल यूज करना है तो लिमिट लगानी पड़ेगी, और अगर हमें डेल लिमिट यूज नहीं करना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एग्जाम्पल जैसे हमें दे रखा है कि इफ थीटा बराबर, थीटा कितना दे रखा है? a माइनस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ये दे रखा है। तो हमें बोला फाइंड ओमेगा, ओमेगा बताना है, तो डी थीटा अपॉन डी टी कर देंगे। तो a तो कॉन्स्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल, तो कॉन्स्टेंट लिखा, वेरिएबल का 1 हो गया। कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल, कॉन्स्टेंट लिखा, टी स्क्वायर का हो जाता है डिफरेंशिएशन 2t, तो हमारा आंसर आया माइनस बी प्लस 2t। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? अगर कोई बॉडी जो है वो n रोटेशन कर रही है t टाइम में, एक बॉडी जो है वो n चक्कर लगा रही है, मान लीजिए 10 चक्कर लगा रही, 20 चक्कर लगा रही, तो हमने उसे n मान लिया, तो जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? 2 पाई n अपॉन टी। तो एक रोटेशन के लिए n की वैल्यू क्या होती है? 1, तो n की वैल्यू 1 होगी, तो ओमेगा आ गया 2 पाई अपॉन टी। तो एक रोटेशन के लिए जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई म्यू। 1 अपॉन टी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना है। तो एक रोटेशन के लिए ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई म्यू। अच्छा, दो पार्टिकल हैं, दोनों पार्टिकल क्या कर रहे हैं? दो पार्टिकल एक सेम सर्कल में मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। एक की वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा ए, और दूसरे की वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा बी। सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इनका अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा रिलेटिव। और ओमेगा रिलेटिव वेलोसिटी क्या निकलती है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए। तो टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए। क्लियर हुआ? तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो इतना हमें फटाफट कवर करनी है इस चैप्टर में, जिनमें हमें अपना ज्यादा टाइम यूटिलाइज नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क क्या होती है? लेंथ एल और रेडियस आर। तो आर्क को हम एस से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? v, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा। तो इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो देखो ध्यान से देखना है यहाँ पे
कि मान लेते हैं एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन क्या है P1, वो इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और मूव करते करते वो कहाँ पे पहुंच गया है, P2 पे पहुंच गया है। तो उसने एंगल कितना बनाया, थीटा एंगल बनाया, ठीक है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो अगर हमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, अगर हम इसकी लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, ds/dt। समझ में आया। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान देना है कि जो थीटा होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है ना, L/R, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे जो आर्क है उसे हमने किससे डिनोट किया है, S से। तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, S/R लिख सकते हैं। तो S की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, θ.r। तो हम S की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो V बराबर d/dt और S की जगह हमने लिखा θ.r। क्लियर हुआ। थीटा कांस्टेंट है या आर कांस्टेंट है, इस सर्कल में थीटा एंगल कांस्टेंट है या आर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे हैं तो भी आर उतना ही है, यहाँ पे हैं तो भी आर उतना ही है, यहाँ पे हैं तो भी आर उतना ही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हैं तो एंगल कुछ और है, यहाँ पे हैं तो एंगल कुछ और बनेगा, यहाँ पे होंगे तो एंगल कुछ और बनेगा, यहाँ पे होंगे तो एंगल कुछ और बनेगा। तो आर जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर लिख देते हैं। तो वी आर ये हो जाएगा d/dt। तो v बराबर r और d/dt क्या होता है, ओमेगा। अभी हमने पढ़ा। तो देखो कितने आसानी से हमने v और ओमेगा के बीच में क्या किया, रिलेशन डिराइव किया। देखिए कितनी आसानी से रिलेशन डिराइव हो गया, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बेस्ड है हमारे पास कि कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक फ्लाई व्हील है, एक पहिया है, वो क्या कर रहा है, 1 मिनट में 120 रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा बताना है, ठीक है। तो टाइम की अगर बात करें तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है। कितने होते हैं, 2 पाई रेडियन। हमने बात की थी 360 डिग्री एक रिवॉल्यूशन, उसमें 2 पाई रेडियन होते हैं। तो 120 रिवॉल्यूशन में कितने होंगे भाई, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन है, तो 120 रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन होंगे, 120 इंटू 2 पाई। इतना क्लियर हुआ। तो ये हमें थीटा की वैल्यू मिल गई, इतने रेडियन। तो ओमेगा जो होता है, जो हमें निकालना है, वो होता है θ/t। तो थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली 120 इंटू 2 पाई और टाइम कितना है, 60 सेकेंड। तो डिवाइड किया, आंसर आ गया 4 पाई। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 4 पाई रेडियन। क्लियर हुआ। तो बहुत आसान है इसे निकालना, बहुत ज्यादा। अब हम बात करते हैं एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसके पास जो एक्सेलरेशन होता है उसी को बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मीनिंग क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मतलब वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है और कितना टाइम लग रहा है उस वेलोसिटी को चेंज होने में। तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये भी एक एक्सियल वेक्टर है जिसकी डायमेंशन होती है t², टी इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। क्या होगी, टी इनवर्स स्क्वायर। और ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है रेडियन, क्योंकि पर सेकेंड। अच्छा, अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की, किसकी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हमें एक्सेलरेशन बताना है तो उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा की अगर हम बात करें तो जैसे डेल ओमेगा अपॉन डेल टी हमने लिखा एंगुलर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर हम लिमिट लगा देते हैं तो वही हमारा क्या बन जाता है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हमें लिमिट नहीं लगानी है तो हम इसी को लिख सकते हैं डी ओमेगा अपॉन डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। या इसी को हम लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलती है, एंगुलर वेलोसिटी, और एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे हमने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एक्सप्रेशन डिराइव किया, ऐसे ही हम लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में क्या करेंगे, रिलेशन डिराइव करेंगे। लीनियर एक्सेलरेशन होता है ए और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, किससे डिनोट किया है हमने, अल्फा से। तो जैसा कि हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो डीवी अपॉन डी टी होता है, यही तो होता है। तो एक्सेलरेशन बराबर डी बाई डी टी। और अभी हमने जस्ट प्रूव किया कि v की वैल्यू होती है आर डॉट ओमेगा, पिछले वाले रिलेशन में। तो ओमेगा कांस्टेंट है या आर कांस्टेंट है, ऑब्वियसली आर कांस्टेंट है, तो आर को हम बाहर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो ए बराबर आर, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखो कितना आसानी से क्या हुआ, रिलेशन निकल के आ गया हमारे पास, किसके बीच में, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में। तो देखो कितना इजी है, कोई टफ चीज नहीं है इसमें, बहुत ज्यादा इजी है ये। अब बस हमें क्या करना है, हमें सिर्फ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ जो मैं 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट अगर बताना चाहूंगा कि 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो वो ये थी कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी और रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन।
बाकी जो चीज़ थी वो बहुत 8th 9th क्लास लेवल की थी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, सबको पता होता है। एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं सबको पता है कि 1 रिवॉल्यूशन मतलब 360 डिग्री, उसमें 2 पाई रेडियन होते हैं। ये सब चीज़ें सबको पता है। टाइम जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है 1/टाइम के बराबर होती है, ये सबको पता है। बस इसमें जो इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वीडियो में तो आपने पकड़ना है वो ये है कि रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एक स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो जब हम लेके आएंगे उसमें लेके आएंगे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का केस, उसमें हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिराइव करना सीखेंगे एंड न्यूमेरिकल जो इस टॉपिक पे बन सकते हैं और उन न्यूमेरिकल्स को भी लेके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।